आप देख रहे हैं BHVC न्यूज। दिल्ली एनसीआर की कई सीमाओं पर किसान अब भी डटे हुए हैं। उनका हौसला बुलंद है। इस ठिठुरन भरी सर्दी में भी वो इस मांग के साथ डटे हुए हैं कि जब तक इस 3 नए कानून को वापस नहीं लिया जाता, यानी उसे रद्द नहीं किया जाता, वो पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच 26 जनवरी को भी ट्रैक्टर रैली निकालने की पूरी तैयारी है। कुछ किसान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि 26 जनवरी को लेकर के उनकी क्या तैयारी है। और दूसरे एक खबर ये भी आ रही है कि जो किसानों के ट्रैक्टर हैं वो उत्तर प्रदेश से खबर है, पेट्रोल पंप वालों को जिला प्रशासन ने मना कर दिया था कि उन्हें डीजल नहीं दिया जाए। इसको लेकर के भी काफ़ी हंगामा हुआ था। हम किसानों से जानते हैं कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है, उनकी क्या प्लानिंग है इसको लेकर के। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं। जी आप क्या कहेंगे जो जी आप क्या कहेंगे जो 26 जनवरी की तैयारी है? और 26 जनवरी की तैयारी जी न्यूज पे था मैं जी 20 तारीख में जी, और जो एंकर थे अमन, वो बार बार अपनी जुबान मेरे मुंह में डाल रहे थे जी कि जो है सरकार बैन कर रही है, आप क्या करोगे। और मैं आखिर तक उन्हें ये कहता रहा कि हमें परमिशन मिलेगी। परमिशन मिली हमें। और जो डीजल की बात है, ये भी जो है, अभी मैं एक डिबेट देख रहा था, घर पे था मैं अभी, अगर यही परमिशन ये शुरू में दे देते तो जो कुटता बढ़ी है, कुटता वो ना बढ़ती, जो एक दूरी हमें बढ़ी है सरकार में और हमें, वो ना बढ़ती। तो क्यों ऐसा? सरकार के जो अधिकारी हैं वो लोग सरकार को मिसगाइड भी कर रहे हैं। अगर अधिकारी सही सोच पे चल जाए तो ये मुद्दा नहीं है। किसान की MSP जो धान 1600 जो 1882 रुपये रेट है और 1200 बिक रहा है, 600 रुपये नुकसान हो गया। अगर मेरे यहाँ 30 कुंटल जो है धान हो गया, 18,000 नुकसान हो गया मेरा। बाजरा है 1885 का रेट है, 1265 रुपये बोरी लग रही है। संगठन जाके उसको जो है 1885 बिकवाता है, यानी कि 28 कुंटल पे उस किसान को 18,000 रुपये फायदा हो गया। तो ये तो सरकार तो मतलब पता नहीं क्या है मन में, लेकिन अधिकारी लोग ये घुमा रहे हैं। जी बिल्कुल अधिकारी घुमा रहे हैं। लेकिन क्या ये माना जाए कि सरकार ने ही इंडिकेट किया होगा कि डीजल ना दिया जाए ट्रैक्टर को, जो किसानों का ट्रैक्टर है? हालांकि प्रशासन ने फिर विड्रॉ किया है। नहीं तो डीजल तो मिलेगा ही। डीजल क्यों नहीं देंगे भाई? हम साल भर उनसे डीजल लेते, वो हमें एक दिन के लिए डीजल नहीं देंगे क्या? कोई हम फ्री में थोड़ी ले रहे हैं, हम फ्री में नहीं ले रहे हैं उनसे डीजल भाई, हम तो पैसा दे के ले रहे हैं डीजल। वो इतने ट्रैक्टर हैं, सारे लोग हैं, मतलब क्या वो मतलब डीजल से ही चलेंगे? खाली थोड़ी चलेंगे। डीजल मिलेगा, वो डीजल लेंगे, यही पेट्रोल पंप वाले डीजल देंगे हम लोगों को, और पैसा लेंगे, कोई फ्री में नहीं लेंगे हम लोग। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, फ्री में तो लेना है नहीं, पैसा लेकर के लेना है। जी। अगर डीजल नहीं मिला ना, पंप पे आग लगा देंगे। ये तो फिर इससे हिंसा भड़केगी। जब डीजल नहीं मिलेगा तो कहाँ आएगा किसान? बताइए आप, कुछ तो होगा। नहीं तो फिर उसका दूसरा तरीका भी तो हो सकता है ना। कोई नहीं देगा दूसरा तरीका, कुछ समझाने से मानने का नहीं, वो मना करेंगे, हम झगड़ा होगा वहाँ। डीजल तो देना पड़ेगा जी बिल्कुल। लेकिन अगर पंप वाले दिल्ली में नहीं है, गाजियाबाद में बहुत है, लोकल है, देना पड़ेगा। नहीं, और भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से खबर आई थी, वो देना पड़ेगा, सब है, उनकी मजबूरी है देना, क्योंकि वहाँ रहना उन्हें। लेकिन क्या माना जाए, जो सरकार या प्रशासन की तरफ से इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, उससे कुछ अविश्वास का माहौल बना है। ये सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं ये बहुत गलत हैं, और ये तानाशाही का काम है। सरकार अगर इसको डीजल देने का काम रोकेगी, इससे किसान और आंदोलन छिड़ेगा, और जहाँ रोकेंगे किसान वहीं बढ़ जाएगा, दंगा होगा। अच्छा जी, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर दंगा की बात की जाए और हिंसा की बात की जाए तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा ना। जो सही तो नहीं होगा, लेकिन जब हमारी बात सरकार मान नहीं रही तो तीनों ये काले कानून वापस नहीं कर रही, और परसों को हमारी परेड निकलेगी, और उसमें कोई रुकावट पड़ी तो हम और बड़ा आंदोलन करेंगे, कई प्रदेशों में होगा, और मोदी जी को बहुत कहना पड़ेगा, और इनका सुपड़ा साफ भी हो सकता है। मोदी जी ने हमारा बहुत दिल दुखाया है। मोदी जी को हमने किसान संगठन ने वोट दिए हैं, प्रधानमंत्री बनाया, देश का राजा बनाया, और आज ये हमारे लिए
दुर्योधन और धृतराज बन गए मोदी जी, और ये चुनाव लड़ते फिर रहे हैं जिंगे तिंगे, और यहाँ किसान की कोई परवाह नहीं। किसान हमारे मर गए, 100-125 किसान मर गए दिल्ली में, इन्होंने हमें श्रद्धांजलि अर्पित भी नहीं दी हमारे मरे हुए किसानों को। और हमारे पेट्रोल पंपों को बंद और कर दिया तेल के लिए, तेल नहीं दे रहे। लेकिन तो क्या जी बिल्कुल जी। तेल भी हम उनसे लेंगे, और तेल अगर जो नहीं देंगे तो हम जबरन तेल लेंगे उनसे। हम तेल लेने के लिए भी आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब वो हो जाएगा आदेश, तो हम पेट्रोल पंप को भी उखाड़ कर फेंक देंगे। हमें वो शक्ति है इस किसान संगठन में। इसीलिए मेरा ये सवाल बार बार आ रहा है कि अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो ये तो फिर हिंसा को बढ़ावा मिलेगा ना यहाँ से, अगर पेट्रोल पंप को उखाड़ के फेंकने। नहीं, हिंसा बढ़ावा क्यों मिलेगा? पैसा देंगे, तेल लेंगे, बस। तेल बेच रहे हैं, एजेंसी ले रखे है, उन्हें परमिशन ले रखे है, और हम तेल लेने आ रहे हैं तो तेल क्यों ना देंगे? दुकान पे जावे तो पैसे दे दें, माल ले रहे, हमारे आंदोलन को रोकने के लिए तेल देगा जी। जो तेल को लेकर के कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था, अब वो उसको लेकर के किसानों का कहना है कि तेल तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पैसे दे करके तेल ले रहे हैं तो नहीं कैसे देंगे, और हमेशा डीजल हम लेते हैं तो क्यों नहीं दिया जाएगा। जी क्या कहा जाए, अगर इस तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं तो वही बात सामने कह रही। हाँ नहीं मतलब विश्वास का माहौल थोड़ा कमा है सरकार और किसानों के बीच में। अरे विश्वास हो तो अब तक आंदोलन खत्म हो चुका हो, तो विश्वास ही की मैंने वार्ताएं हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कुछ समाधान निकलेगा। समाधान विश्वास ही की कमी से तो नहीं निकल पा रहा हो समाधान भाई। अगर विश्वास हो तो हम जो है उनकी कमेटी पे विश्वास कर लेते। 2 साल के लाने इस्तीफे कर रहे हैं, हम मान जाते, कमेटी के सामने अपनी बात रख देते, हमारे अनुरूप बन जाती। लेकिन विश्वास ही तो खत्म है गवर्नमेंट से, जब बात नहीं बन पा रही। पहले MSP पे कानून बनावे, तब फिर बाद में विश्वास जमे उन पे। एक MSP पे कानून बना देवे नहीं आई समझ में, तो फिर ये 3 कानूनन के मध्य में विश्वास थोड़ा जम जाए है। उनकी कमेटी वाली बात मान हो जाए, 2 साल के लाने में स्थित कर दे, 2 साल तक विचार विमर्श कमेटी के सामने पेश हो गए, नए सिरे से कानून बन जाए, जो खारिज हो गए। लेकिन पहले विश्वास पैदा करवे के लाने एक आध तो कछु करे। MSP को कानून बना दें, इसके बाद जो 1.5 महीने की बात कर रहे, 1.5 साल की बात कर रहे हैं, तो 1.5 साल के बीच में अब तो 2 साल कर दिया ना उन्होंने, 2 साल कर दिया, समाधान इस बीच में हो जाए। तो ये इनका तो ये चल रहा है कि सरकार एनी हाउ आंदोलन को खत्म कराने के मूड में है। 2 साल की हम कह देंगे, और 2 साल के लिए हम कह रहे हैं हम 2 साल में समाधान ढूंढ लेंगे। आप यहाँ से जाओ, बैठकों के द्वारा समाधान निकल आएगा। ये उनका जुमला है, कुछ नहीं करना चाहती सरकार, कहीं से कुछ नहीं, आंदोलन को खत्म करने के मूड में। जी आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और कानून वापसी तो घर वापसी। हाँ, कानून वापसी नहीं घर वापसी नहीं। तो साफ कहना है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और इसी को लेकर के मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। जी डीजल बंदी का जो सोच बनाई है ना, ये तो सरकार का दिवालियापन है। मतलब 3 दिन तक पूरे देश को बंधक बनाओगे आप, एक ट्रैक्टर रैली रोकने के लिए, ट्रैक्टर मार्च रोकने के लिए 3 दिन तक पूरे देश को बंधक बना दोगे। चलो हमारे ट्रैक्टर नहीं चल, हमारे ट्रैक्टरों में तो 2-2, 4-4, 5-5 लीटर तेल सब में है। हम 40 किलोमीटर नहीं घूम लेंगे, 26 किलोमीटर घूम लेंगे, दिल्ली में जरूर बढ़ेंगे, लेकिन पूरे देश को बंधक बना लोगे आप। ये ट्रैफिक कहाँ जाएगा, ट्रक कहाँ जाएंगे, 3 व्हीलर कहाँ जाएंगे, और दूसरी चीज़ें ये कहाँ जाएंगी? ये तो दिवालियापन है। और जो सुनो, जो साहब ने जो बात करी थी ना कि 2 कदम सरकार बढ़े, 2.5 कदम हम बढ़ेंगे, ये 2 कदम सरकार पीछे हट रही है, हमें मजबूर कर रही है। नहीं, सरकार तो कह रही ना कि 2 साल के लिए स्थगित कर देंगे, तो 2 कदम आगे बढ़ना हुआ ना। नहीं है बढ़ना, ये धोखा देना है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई पे कही थी कि हम इसको जो है या तो आप इसे होल्ड करो, नहीं हम कर रहे हैं, क्यों ना कर दिया, क्यों ना कर दिया होल्ड। तो सरकार का दिवालियापन है, और सरकार जितने हथकंडे किसानों को तोड़ने के लिए, मतलब हरेसमेंट के लिए जितने हथकंडे अपना रही है, उतना ही अपना ग्राफ गिरा रही है। ये बिल्कुल साफ कहना है किसानों का कि जितने हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उससे सरकार की छवि धूमिल होती दिखाई दे रही है। मतलब साफ है कि विश्वास की जो बहाली की कोशिश की गई थी
वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटता जा रहा है, यानी कि विश्वास की कमी होती दिखाई दे रही है। लेकिन किसानों का हौसला अपनी जगह अडिग है और किसानों का साफ कहना है, वही कहना है जो पहले दिन कहा था, तीनों कानून की वापसी यानी रद्द और एमएसपी की गारंटी, तभी हम यहाँ से वापस जाएंगे। कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैसल फैजी, गाजीपुर बॉर्डर से। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।